तो हे गाइस, आज हम लोग अपने HTML के अंदर पैराग्राफ एलिमेंट पढ़ने वाले हैं। तो पैराग्राफ टैग की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट को डिफाइन करते हैं एज अ पैराग्राफ अपने HTML अपने वेबसाइट के अंदर। और इस पैराग्राफ को डिफाइन करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हम लोग p टैग का यूज़ करते हैं। तो अगेन जैसे हम लोग सिंपल सारे टैग क्रिएट करते थे अपने HTML के अंदर, वैसे ही हम लोग p टैग भी क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हम लोग p का ओपनिंग टैग क्रिएट करते हैं और उसके बाद हम लोग p का क्लोजिंग टैग क्रिएट करते हैं। और इसके बीच में जितनी भी चीज़ें होंगी, ये चीज़ हम लोग की एज अ पैराग्राफ हम लोग के वेबसाइट के अंदर डिस्प्ले होगा। अब जो ये हम लोग का पैराग्राफ टैग है, ये बेसिकली हम लोग टेक्स्ट के लिए यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं अपने कोड के अंदर कि हम लोग पैराग्राफ टैग कैसे क्रिएट करते हैं। तो पैराग्राफ टैग क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम लोग p का एक ओपनिंग टैग क्रिएट करेंगे और उसके बाद p का क्लोजिंग टैग क्रिएट करेंगे। अब इसके बीच में हम लोग ने कुछ कंटेंट लिख दिया, जो कि हम लोग का ये कंटेंट है। अब ये कंटेंट हम लोग के वेबसाइट के अंदर कैसे डिस्प्ले होगा, इसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे ये हम लोगों का एक पैराग्राफ क्रिएट हो गया, जो कि हम लोग का कुछ इस तरह से डिस्प्ले हो रहा है हम लोग के वेबसाइट के अंदर। अब सपोज़ दैट कि मैं एक और पैराग्राफ टैग क्रिएट करता हूँ अपने कोड के अंदर। ये मैंने दूसरा पैराग्राफ टैग क्रिएट कर दिया। अब इन दोनों के बीच में मैंने स्पेस क्रिएट कर दिया। तो हम लोग एज्यूम करेंगे कि हम लोग के वेबसाइट के अंदर भी जो दो पैराग्राफ हैं वो सेपरेट लाइन में क्रिएट होंगे। तो अगेन यहाँ पे हम लोग का पहला पैराग्राफ है और उसके बाद एक स्पेस आ गया हम लोग के बीच में। उसके बाद हम लोग का ये दूसरा पैराग्राफ है। अब सपोज़ दैट कि मैं अपने पहले पैराग्राफ में ही इट के बाद यहाँ पे स्पेस देना चाहता हूँ, यानी कि मैं चाहता हूँ कि इट के बाद ये हम लोग के सेकेंड लाइन से स्टार्ट हो। तब क्या होगा करके हम लोग देखते हैं अपने कोड के अंदर। अब मैं क्या करता हूँ, मैं अपने इट के बाद यहाँ पे स्पेस देता हूँ और इसको मैं सेव कर देता हूँ। अब अगेन चलिए अपने वेबसाइट के अंदर आके देखते हैं हम लोग। तो ये क्या हुआ है, हम लोगों ने तो स्पेस दे दिया है अपने कोड के अंदर, बट यहाँ पे वो स्पेस हम लोग को दिख नहीं रहा है। यानी कि ये सेपरेट लाइन के अंदर हम लोग का ये इट के बाद का जितना कंटेंट है वो शो नहीं हो रहा है। क्यों नहीं शो हो रहा है? क्योंकि HTML हम लोग का ऑटोमेटिक जितने भी स्पेसेस होते हैं उसको रिमूव कर देता है। तो इन केस अगर आपको कोई भी डेटा को अगर सेपरेट लाइन में प्रिंट कराना हो, तो उसके लिए हम लोग एक सेपरेट टैग क्रिएट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक सेपरेट टैग क्रिएट किया हुआ है, ताकि यहाँ पे जो डेटा है वो हम लोग के सेपरेट लाइन में शो हो। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे आएंगे और एक और सेपरेट p टैग क्रिएट करेंगे। अब अपने इस p टैग के अंदर इट कंटेंट से लेकर के जितनी भी चीज़ें हैं उसको हम लोग पेस्ट कर देंगे। और अब अगर मैं इसको सेव करूं और यहाँ पे अपने वेबसाइट के अंदर आऊँ, तो ये हम लोग का दिस इज़ सैम्पल पैराग्राफ। और उसके बाद हम लोग जैसा एक स्पेस चाहते थे अपने लाइनों के बीच में, वो लाइन के बीच में हम लोग को स्पेस मिल गया। ये हम लोग के एक सेपरेट लाइन के अंदर प्रिंट हुआ है। अब कुछ पैराग्राफ के हम लोग के की पॉइंट्स होते हैं जिसको हम लोग को ध्यान देना है कि हम लोग पैराग्राफ का यूज़ क्यों करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो होता है कि पैराग्राफ का हम लोग यूज़ क्यों करते हैं, वो है हम लोगों का फॉर्मेटिंग। तो पैराग्राफ आर ऑटोमेटिकली फॉर्मेटेड बाय ब्राउज़र विद स्मॉल अमाउंट ऑफ स्पेस बिफोर एंड आफ्टर द पैराग्राफ। यानी कि जो भी हम लोग कंटेंट अपने पैराग्राफ के अंदर लिखते हैं, हम लोग का ब्राउज़र क्या करता है, वो ऑटोमेटिक हम लोग का कुछ स्पेस पहले और पैराग्राफ के बाद में हम लोगों का क्रिएट कर देता है वेबसाइट के अंदर। और दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हम लोग के पैराग्राफ टैग के अंदर, वो ये है कि हम लोग का जो पैराग्राफ टैग होता है वो हम लोग का एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है। ब्लॉक लेवल मतलब विच मीन इट टेक अप टू द फुल विथ ऑफ इस कंटेनर। यानी कि वेबसाइट के अंदर ये पूरा का पूरा विथ ले लेता है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं अपने कोड के अंदर आऊँ और यहाँ पे मैं अपने जो पैराग्राफ क्रिएट किया हूँ इसका एक मैं बैकग्राउंड क्रिएट कर देता हूँ। अभी आपको ये समझने की ज़रूरत नहीं है कि मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ। मैं यहाँ पे बैकग्राउंड इसका रेड कर देता हूँ, ठीक। अब अगर मैं अपने वेबसाइट के अंदर आऊँ तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोगों का एक टेक्स्ट केवल इतना है, बट ये जो पैराग्राफ टैग है ये पूरा का पूरा हम लोगों का ये वेबसाइट के अंदर विथ, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा का पूरा विथ इसने कवर कर लिया। अब जब इसने पूरा का पूरा विथ कवर कर लिया, तो जब हम लोग अगला नेक्स्ट टैग क्रिएट करते हैं अपने कोड के अंदर, तो वो जो हम लोग का नेक्स्ट टैग है वो इस लाइन में तो आ नहीं पाएगा, क्योंकि इस पूरे ब्लॉक को हम लोगों का एक p टैग कवर कर लिया है। इसलिए जो हम लोगों का अगला डेटा है वो हम लोग के नेक्स्ट लाइन के अंदर आता है। यही सेम चीज़ हम लोग का यहाँ पे लिखा हुआ है कि विच टेक इट अप टू द फुल विथ ऑफ इस कंटेनर। यानी कि जितना ये पूरा हम लोग का विथ है वो पूरा विथ ले लिया। यहाँ पे विथ ले रहा है, हाइट नहीं। तो जो हम लोग का पैरा एलिमेंट है वो हम लोग का ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है। अब कुछ एलिमेंट होते हैं जो हम लोग के ब्लॉक लेवल नहीं होते हैं, जैसे कि एक हम लोग का स्पैन टैग हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे आऊँ और एक स्पैन टैग क्रिएट करूँ और इसके अंदर मैं वेलकम लिख देता हूँ, इसकी भी कलर मैं चेंज कर देता हूँ ब्लू में। और क्या करते हैं, इस वेलकम टेक्स्ट को ही मैं कॉपी करके अपने इस पैराग्राफ के अंदर भी यूज़ कर लेता हूँ।
और यहाँ से अपने इस पैराग्राफ को रिमूव करता हूँ। अब अगर मैं अपनी वेबसाइट के अंदर आऊँ और मैं सेव करूँ तो ये देखिए जो हम लोगों का ब्लॉक लेवल एलिमेंट है यानी कि जो हम लोग का पी एलिमेंट है वो हम लोग का पूरा विड्थ ले लिया यहाँ से लेकर यहाँ तक। बट जो हम लोग का ब्लॉक लेवल एलिमेंट नहीं है यानी कि जो हम लोग का एक स्पैन टैग है, स्पैन एलिमेंट है, ये हम लोग का ब्लॉक लेवल नहीं होता है। तो वो उतना ही विड्थ लेगा जितना उसको ज़रूरत है, यानी कि जितने में हम लोग का ये वेलकम टेक्स्ट आ गया ये उतना ही लेगा। अब इनकेस एक और मैं स्पैन टैग क्रिएट करता हूँ और एक और मैं पैरा टैग क्रिएट करता हूँ, उसके बाद हम लोग अगेन डिफरेंस देखते हैं। इन सब का भी कलर चेंज कर देते हैं। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो हम लोग का ब्लॉक लेवल है, ब्लॉक लेवल के लिए हम लोग का एक नेक्स्ट लाइन क्रिएट हो गया और नेक्स्ट लाइन फिर अगेन पूरा विड्थ ले लिया है। बट जो एलिमेंट हम लोग का ब्लॉक लेवल नहीं है उससे क्या हो रहा है, उससे हम लोग का ये हो रहा है कि हम लोगों का जो दोनों एलिमेंट है वो दोनों का दोनों एक ही लाइन में आ जा रहा है, यानी कि एक सेपरेट लाइन हम लोग के लिए कवर नहीं हो रहा है हम लोग का जो ब्लॉक एलिमेंट नहीं है उसके लिए। यानी कि दो हम लोगों ने स्पैन टैग क्रिएट किया और दोनों स्पैन टैग हम लोग के एक लाइन में ही आ गए, यानी कि ये वाला वेलकम और ये वाला वेलकम। बट जो हम लोग का ब्लॉक लेवल एलिमेंट है यानी कि जो पैरा एलिमेंट है उसके साथ ऐसा नहीं हुआ, उसके लिए हम लोग का एक सेपरेट लाइन एलोकेट हो गया। तो यहाँ पे हम लोग को ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि ये स्पैन क्या है, ये स्टाइल क्या है, ये एक एग्जांपल के लिए मैंने शो किया है। आगे आने वाली वीडियोस के अंदर हम लोग ये सारी चीज़ों को देखने वाले हैं। और इसके अंदर जो तीसरा पॉइंट होता है वो होता है हम लोग का टेक्स्ट ओनली, यानी कि पैराग्राफ टैग के अंदर हम लोग टेक्स्ट का ही यूज़ करते हैं। तो होपफुली आपको पैराग्राफ एलिमेंट समझ में आ गया हो। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।